एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है ना तो अपने ही वजन से डूब जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में और 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमें दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए बेटा, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व कर रहे हैं और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, आप उसे खुद से सोल्व करोगे। चलिए, अब जो वैल्यूज हमें पता है, जो हमें दे रखी है, उसको हम यहां पर नीचे लिख देते हैं। चलिए हम इसका करते हैं हल। हल बोले तो सॉल्यूशन। हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2i कैप, सही है, प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, सही। इसका मात्रक भी लिख दो, वोल्ट पर मीटर, सही है। इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में करा था, अगर आपको याद हो तो। हमें दे रखा A बराबर -4k कैप। चलिए अब हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। फाई E हमें कैलकुलेट करना है। अभी समझेंगे ध्यान से। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, थोड़ा इधर लिखता हूं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई, ब्लैक पेन से लिखना बेटा इसको, E वेक्टर डॉट A वेक्टर I। इनकी वैल्यू रखो, अभी समझाऊंगा, वो सामने लिखा ना, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। पहले ये समझो बेटे, पहले इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। इनकी वैल्यू रखो सर, ये है, बोलो 2i कैप साथ साथ 3j कैप माइनस 4k कैप, सही, डॉट यहां पर दे रखी है -4k कैप। देखो, आओ मेरी बात ध्यान समझो। देखो भाई, जो I कैप है, जो J कैप है, जो K कैप है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बोले तो लंबकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं? लंबकोणीय एकांक सदिश। अच्छा देखो, इस तरह से आप एक, देखो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है वो आपका आई कैप है, मतलब प्रदर्शित कर रहा है, और जो जे वाई पर हो वो जे कैप, और ये जेड पर हो क्या होता है, के कैप। इसमें कोई दिक्कत सर? नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान समझो बेटा, जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इनको मैंने क्या बताया? इन्हें कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। और इनके जो परिमाण होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप का, इनका प्रत्येक का परिमाण क्या होता है बेटा? 1 होता है, सही। और इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, मतलब आई कैप, जे कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से प्रति एक के मध्य जो 90 डिग्री का एंगल होता है, कितना होता है? 90 डिग्री का, बोले तो 90 डिग्री का एंगल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आएगी। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं 1 से 100 की, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, ये है क्या बेटा? जो डॉट होता है ना, डॉट, ये अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है, और जबकि क्रॉस जो होता है वो सदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर दो सदिश हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दो सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हो, सही। फर्स्ट ईयर में आपने बेटा पढ़ा होगा ये, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जो आप देख रहे हो 1 से जो है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप का जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। और जबकि जो हो ये विपरीत है, अगर मैं बात करूं आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर की वैल्यू क्या? 0 है। इसका रीजन समझ लीजिए, इसका कारण समझ लीजिए। देखो, इनका परिमाण प्रत्येक का मैंने बताया 1 1 है,
सही है। देखो बेटा आई कैप डॉट आई कैप, सही है। इन दोनों का परिमाण क्या होगा सर 1 1 होगा। और ये दोनों देखो एक ही एक्सिस पर है, एक ही एक्सिस पर है, एक्स एक्स पर है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो ओवरऑल वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। समझ गए? एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो यहां पर कोस 0 डिग्री बनेगा और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे ले लेते हैं आई कैप जे कैप की, आई कैप और जे कैप, तो इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल है आई कैप डॉट जे कैप। परिमाण दोनों का 1 1 है, सही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री। तो यहां हो जाएगा कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, जिससे क्या हो जाएंगे 0। तो इसीलिए देखो ये वाली जो बात है वो 0 है, जबकि ये वाली बात जो है वो क्या है 1 है, ये वाली बात 0 है। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? चलिए अब इस सवाल को हम हल कर देते हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से करना बेटा, अब तो बात समझ में आ गई आप लोगों के। जी सर देखो ये क्या है आपका 2 आई कैप यहां है, छोड़ो इसे 0 कर दो। ये 3 जे कैप यहां है, यहां है सर, यहां तो नहीं है, यहां तो है, यहां नहीं है, तो इसे भी 0 कर दो। आप करो -4 के कैप और -4 के कैप। तो के कैप का परिमाण तो 1 1 होगा, और -4 और -4 कितने हो जाएंगे? जब इनकी आपस में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 16 और मात्रक होगा वोल्ट मीटर। सही है? इस तरह से आप बॉक्स में बंद कर दें। सही है? तो ये हो गया आपके सवाल का आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया? चलिए अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व करें, कर लेंगे, इसी आधार पर होगा बेटा। तो ये 2022 में और 2019 में आपसे पूछा गया था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।